जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था स्वायत्त व्यय गुणक बंद अर्थव्यवस्था के स्वायत्त व्यय गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है। वाई इज ओपन इकोनॉमी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर स्मॉलर देन द क्लोज्ड इकोनॉमी 1। पहले हम ये देखते हैं कि स्वायत्त व्यय गुणक क्या होता है। एक व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि होने पर उसने व्यय में वृद्धि करी, उसने ये सारी चीज़ें खरीदी। अब ये चीज़ें उसने जिन लोगों से खरीदी हैं वो भी क्या करेंगे, अपने व्यय में वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनकी भी आय में वृद्धि होगी तो इनके व्यय में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में आय में थोड़ी सी वृद्धि हुई, लेकिन मतलब व्यय आय में वृद्धि होने पर व्यय में थोड़ी सी वृद्धि हुई, लेकिन अंत में व्यय में कई गुना वृद्धि हो गई। तो स्वायत्त व्यय गुणक हमें यह बताता है कि प्रारंभ में व्यय में वृद्धि होने पर अंत में व्यय में कितनी गुना वृद्धि होगी। मान लीजिए कि पहले तो आय जो है 1000 रुपये बढ़ी थी और अंत में आप यदि सभी लोगों की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप व्यय में वृद्धि को देखें, प्रारंभ में तो व्यक्ति ने 1000 रुपये का खर्च किया, लेकिन यदि गुणक की वैल्यू 10 है तो अंत में पूरी अर्थव्यवस्था में जो व्यय हैं वो 10,000 के बराबर बढ़ जाएंगे। स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था में, यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय गुणक जो है वो बड़ा क्यों होता है। बड़ा इसलिए होता है कि व्यक्ति की जब आय में वृद्धि होती है तो वो व्यय में भी वृद्धि करता है, और व्यय में जो वृद्धि करता है तो वो व्यय अपने देश की वस्तुओं पर ही करता है। तो अपने देश के जो लोग, चूँकि बंद अर्थव्यवस्था है, आयात निर्यात हो नहीं सकता, तो जिससे उसने ये वस्तुएं खरीदी हैं वे लोग भी क्या करेंगे, अपने देश की वस्तुओं पर ही आगे व्यय करेंगे। तो अंततः मान लीजिए इस व्यक्ति ने यदि 1000 का व्यय किया था तो अपने देश में ही 10 गुना, यदि व्यय गुणक 10 है तो कुल व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 10,000 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था खुली है, खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि इस व्यक्ति की आय में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसने अपनी बढ़ी हुई आय, चूँकि खुली अर्थव्यवस्था है, आयात निर्यात होता है, तो बढ़ी हुई आय को अपने देश की वस्तुओं को खरीदने पर ही व्यय नहीं किया, बल्कि विदेशों की वस्तुएं भी खरीदी। इसने एक तो अपने देश की वस्तु खरीदी और बाकी विदेश की वस्तु खरीदी। तो जब इसने विदेश की वस्तु खरीदी तो हमारे देश में स्वायत्त खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसने विदेश की वस्तुएं खरीदी हैं। और तो हमारे देश का जो स्वायत्त व्यय गुणक होगा वो छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि खुली अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय गुणक बड़ा होता है और छोटा होता है, और बंद अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय गुणक जो है वो बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय गुणक विदेशी वस्तुओं की मांग पर निर्भरता के कारण बंद अर्थव्यवस्था से छोटा होता है। यानी खुली अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय गुणक कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने देश की ही नहीं बल्कि विदेशी वस्तुओं की मांग करता है, तो हमारे देश में व्यय कम होगा तो स्वायत्त व्यय गुणक भी कम होगा। दूसरी ओर बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि स्वायत्त खर्च गुणक अधिक होता है। बंद अर्थव्यवस्था में स्वायत्त खर्च गुणक कैसा होता है, अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि विदेशी वस्तुओं की मांग पर निर्भरता कम होती। यदि व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वो अपने ही देश की वस्तु खरीदेगा। अगर वो सारी वस्तुएं अपने देश की खरीदेगा तो हमारे देश का व्यय गुणक बढ़ेगा। इसलिए बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, स्वायत्त व्यय गुणक बंद अर्थव्यवस्था में बड़ा होता है, और खुली अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय गुणक छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में अपने देश की ही वस्तुओं का पर व्यय किया जाता है, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में
डोमेस्टिक और फॉरेनर मतलब देसी और विदेशी दोनों वस्तुओं पर खर्च किया जाता है, इसलिए स्वायत्त व्यय गुणक कैसा होता है, छोटा होता है। बंद अर्थव्यवस्था में यदि हम स्वायत्त व्यय गुणक देखें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए है 1/1 - c, और खुली डेल्टा वाई का मतलब होता है कि आय में वृद्धि, और डेल्टा ए मतलब सारे ऑटोनोमस जो व्यय हैं उनमें वृद्धि। तो ये बताता है कि आय में वृद्धि होने पर व्यय में कितने गुना वृद्धि होगी, तो ये 1/1 - c होता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में यदि हम आय का संतुलन देखें तो क्या होता है, c + i + g + x - m अपॉन 1 - c + m। आपको पता है कि ये जो है अंश है और ये क्या है, हर है। ये अंश है और ये हर है, तो हमें दिख रहा है कि ये हर जो है बड़ा है और ये हर क्या है, छोटा है। तो जैसे मान लीजिए कि ऊपर है आपका 100 और नीचे यहाँ पर है आपका 25 और यहाँ पर है 50। तो देखिए अगर 100 में हम 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 100 में यदि हम 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। यानी बंद अर्थव्यवस्था में जो हर है वो छोटा होता है, इसलिए स्वायत्त व्यय गुणक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था में जो हर है वो बड़ा होता है, इसलिए स्वायत्त व्यय गुणक कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। वाई डू ओपन इकोनॉमी, अच्छा इसको आप एक बार और देख लें कि आंसर में आपको लिखना क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है खुली अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा क्यों होता है। यानी आपसे ये पूछा है कि खुली अर्थव्यवस्था में स्वायत्त खर्च गुणक छोटा क्यों होता है। तो आंसर आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कि खुली अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय खर्च गुणक बंद अर्थव्यवस्था के गुणक की तुलना में छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी वस्तुओं के क्रय पर भी व्यय किया जाता है। क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, विदेशी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि व्यय जो किया जाता है वो विदेशी वस्तुओं पर भी किया जाता है, इसलिए खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हमारे देश की उत्पादन में वृद्धि नहीं होती बल्कि दूसरे देश के उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ही वृद्धि ज़्यादा होती है। Why is open economy autonomous expenditure multiplier similar than the closed one? Open economy autonomous expenditure multiplier is smaller than the closed economy, मीन्स क्लोज्ड इकनॉमी जो है उसकी अपेक्षा ओपन इकनॉमी में ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो होता है वो बड़ा होता है, क्लोज्ड इकनॉमी में बड़ा होता है। ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन गुड, क्योंकि ओपन इकनॉमी जो है वो फॉरेन गुड्स की डिमांड पर डिपेंड होता है। ए राइज इन द डिमांड कॉज द स्मॉलर इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ कंपेयर टू क्लोज्ड इकनॉमी। जो ओपन इकनॉमी है उसमें यदि जो है राइज इन डिमांड, मांग बढ़ती है तो विदेश की मांग बढ़ती है, ना कि हमारे देश की, इसलिए ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसा होता है, स्मॉलर होता है। क्लोज्ड इकनॉमी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज कंपैरेटिवली ग्रेटर एज देयर इज लेस डिपेंडेंसी ऑन डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। जो क्लोज्ड इकनॉमी होती है उसमें ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसा होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी नहीं होती है या कम होती है।
A rise the demand caused greater increase in output as compared to open economy। मतलब यहाँ यदि डिमांड में वृद्धि होती है क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आउटपुट में वृद्धि होती है, किसमें, ओपन इकोनॉमी में, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। अब इसमें दिया हुआ है ये क्लोज्ड इकोनॉमी में इनकम लेवल है और ये ओपन इकोनॉमी में इनकम लेवल है। इसमें हमें दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ये जो है क्लोज्ड इकोनॉमी में छोटा है और ओपन इकोनॉमी में बड़ा है, इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसा होता है, बड़ा होता है, और ओपन इकोनॉमी में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर छोटा होता है। सो थैंक यू।